Hello everyone, welcome to Bios 3 and today's lecture is going to be on the topic cancer, which was the most awaited lecture. So without any delay, let's start our topic. चलो let's start with कैंसर कैसे हो रहा है, क्या है, एवरीथिंग अबाउट कैंसर. ठीक है, तो सबसे पहले हमारी बॉडी में जो भी सेल है हम उसको फिलहाल कंसिडर करते हैं इट इज़ अ नॉर्मल सेल. अब ये जो आपकी बॉडी का नॉर्मल सेल है ये डिवाइड भी करेगा, ठीक है, फिर ये डिफ्रेंशिएट भी करेगा, ठीक है, इट विल अंडरगो रेगुलेटेड डिवीजन, ठीक है, और ये क्या शो करेगा, ये फिर डिफ्रेंशिएशन भी शो करेगा और इसके बाद इसकी डेथ भी होगी, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, उसको हम क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस. ये सारी चीज़ें होने वाली हैं. तो जब एक नॉर्मल सेल इसी कंट्रोल को, जैसे वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, डिवाइड होने के ऊपर उसका जब कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, और इसके बाद क्या, तब आपका एक सेल ट्यूमर सेल बन जाता है. मतलब पहले तो नॉर्मल सेल था, उसमें ये तीनों चीज़ें हो रही थी. अब ये नॉर्मल सेल ने अपना कंट्रोल लॉस्ट कर दिया है ओवर दिस डिवीजन, डिफ्रेंशिएशन एंड एपोप्टोसिस. सो दे विल बिकम ट्यूमर सेल. राइट, इतना आपको समझ आया. तो ट्यूमर कैसे आया, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द एबनॉर्मल proliferation ऑफ सेल्स. ठीक है, मतलब प्रोलिफरेट ही होते जा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहे, एपोप्टोसिस इनका सेल डेथ नहीं हो रहा, सिर्फ ये प्रोलिफरेशन शो कर रहे हैं. सो दैट रिजल्ट्स इनटू योर द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर. ट्यूमर को हम, या तो आप इसको ट्यूमर सेल बोल लो या फिर इसको नियोप्लास्टिक सेल बोल लो. तो वैसे आप इसको ट्यूमर या नियोप्लाज्म बोल सकते हो. ठीक है, अब ये भी आपका दो तरीके का होता है. सी, ईदर इट कैन बी योर बिनाइन ट्यूमर, ठीक है, या फिर ये आपका मेलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है. अब बेनाइन और मेलिग्नेंट क्या है, बेनाइन ट्यूमर में जो आपके नियोप्लास्टिक सेल्स हैं, ठीक है, ट्यूमर सेल्स, जो आपके नियोप्लास्टिक सेल्स हैं, ये एक जगह क्लस्टर होके क्लस्टर बनाएंगे. ठीक है, जैसे सेल, अब मैंने क्या बोला था, नॉर्मल सेल ने अपने डिवीजन के ऊपर जो कंट्रोल था वो उस लूज़ कर दिया. ठीक है, तो अब ये रेगुलर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो के इसने एक क्लस्टर बना लिया. तो ये जो नियोप्लास्टिक सेल्स हैं ना, ये क्लस्टर रहेंगे एज अ सिंगल मास और दूसरी जगह पर स्प्रेड नहीं करेंगे. एक ही जगह पर डिवाइड होके इन्होंने क्लस्टर फॉर्म कर लिया एक ही लोकेशन पे. ठीक है, किसी और साइट पे ये नहीं जाएंगे. ठीक है, सो जो ज़्यादातर मेजॉरिटी के आपके प्राइमरी ट्यूमर्स होते हैं ह्यूमंस में, वो बेनाइन ही होते हैं एंड जनरली दे आर हार्मलेस. ठीक है, लेकिन मेलिग्नेंट क्या होता है कि जब यही आपके जो नियोप्लास्टिक सेल्स हैं वो एक जगह लोकलाइज्ड नहीं है, ठीक है, वो धीरे धीरे किसी और साइट को भी इन्वेड कर रहे हैं, यहाँ से किसी और साइट पर आ गए, फिर किसी और साइट पर आ गए. ठीक है, ऐसे ट्यूमर्स को आप मेलिग्नेंट ट्यूमर्स कहते हो. ठीक है, ये क्या करते हैं, इनके आसपास जो नॉर्मल टिश्यूज़ हैं उसको इन्वेड कर लेंगे. उस प्रॉपर्टी को आप बोलते हो इन्वेजिवनेस. ठीक है, और थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड होते रहते हैं वाया सर्क्यूलेटरी. दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं ना हमारी बॉडी में, और एक और लिम्फेटिक सिस्टम. इस चीज़ को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस. तो बेनाइन ट्यूमर तो वो है जो एक ही जगह लोकेटेड है, वो दूसरी साइट पे स्प्रेड नहीं हो रहा. ऑन दी अदर हैंड मेलिग्नेंट ट्यूमर वो है जो एक जगह से दूसरी साइट पर जा सकते हैं. ठीक है, तो जब आप कैंसर बोलते हो ना, तो उसका मतलब स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट मेलिग्नेंट ट्यूमर्स. चलिए,
Now based on the origin हम ट्यूमर को क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. ठीक है, सबसे पहला इज योर एपिथेलियल. सेकेंड वी हैव मीजनकाइमल. फिर हमारे पास आता है हेमाटोपोएटिक. एंड द लास्ट वन इज न्यूरोएक्टोडर्मल. ठीक है, तो ये 4 तरीके के ट्यूमर्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन. तो जनरली जितने भी आपके सेल टाइप हैं बॉडी में वो कैंसर को जन्म दे सकते हैं. ठीक है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन ह्यूमन कैंसर है वो ज़्यादातर आपका एपिथेलियल ओरिजिन से आता है. और ऐसे को जिनका एपिथेलियल ओरिजिन है उनको हम बोलते हैं कार्सिनोमास. कार्सिनोमा भी 2 तरीके के हो सकते हैं. या तो होंगे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. ठीक है, या फिर ये हो सकते हैं आपके एक और टाइप है दैट इज कॉल्ड एडिनोकार्सिनोमा. ठीक है, तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा क्या है? ये वो है जो आपके अराइज होंगे फ्रॉम द एपिथेलियल ऑफ, मतलब जैसे जो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं ना एपिथेलिया, तो वहाँ से जो आपके अराइज होंगे दैट इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. सॉरी. सो दिस वन इज अराइजिंग फ्रॉम योर प्रोटेक्टिव एपिथेलिया. ऐसे एपिथेलिया से राइज होते हैं जो कि आपके प्रोटेक्टिव लेयर्स बनाते हैं. ठीक है, और एडिनोकार्सिनोमा आपकी ऐसी एपिथेलिया से राइज होता है जिसको हम बोलते हैं सिक्रीटरी एपिथेलिया. ठीक है, अब इसके बाद हो सकता है कि बाकी आपके नॉन एपिथेलियल मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हो. ठीक है, उसको हम बोलते हैं सार्कोमा और उनका ओरिजिन होता है मीजनकाइमल. ठीक है, अब हेमाटोपोएटिक कैंसर्स जो होते हैं ये वो हैं दैट अराइज फ्रॉम ब्लड. न्यूरोएक्टोडर्मल ट्यूमर्स वो हैं जो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द कॉम्पोनेंट्स ऑफ योर नर्वस सिस्टम एज द नेम इज इंडिकेटिंग इटसेल्फ. ठीक है, इतना आपको समझ आया. याद क्या रखना है कि कार्सिनोमा का ओरिजिन क्या है? एपिथेलियल ओरिजिन. सार्कोमा का ओरिजिन क्या है? मीजनकाइमल ओरिजिन. ये फर्दर 2 तरीके का हो सकता है, स्क्वेमस सेल एंड एडिनोकार्सिनोमा. सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ इज कि आपका कैंसर है क्या. ठीक है, एक नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल की प्रॉपर्टी, मतलब कैसे दोनों आपस में डिफरेंशिएटेड होते हैं. ठीक है, और आपके ट्यूमर कितने तरीके के हो सकते हैं. इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट. बट आप स्पेसिफिकली जब आप कैंसर की बात करते हो वी कॉल इट दैट यू हैव मैलिग्नेंट ट्यूमर. ठीक है, और बेस्ड ऑन ओरिजिन पर अगर हम बात करें वी हैव 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंसर. कुछ और भी कैटेगरी हैं कैंसर की जो यहाँ पर नहीं फॉल हो रही हैं इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में, बट वी विल स्टडी अबाउट देम इन डिटेल इन आवर अपकमिंग वीडियोज़. सो अगर आपको कोई डाउट है, do not forget to mention it in the comment section. Till then, keep learning and keep revising. Take care.